हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया था कि जैसे बहुपद क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जैसे उसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो ये सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए अब उसी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको शून्यकों की संख्या पूछ देगा, जैसे ग्राफ में जैसे दे देगा क्वेश्चन की शून्यकों की संख्या निकालनी। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हो शून्यकों की संख्या। तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है, बस इतना याद रखिएगा। देखिए एक्स अक्ष के जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही शून्यकों की संख्या होगी, केवल और केवल एक्स अक्ष। तो ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वही शून्यकों की संख्या होती है। देखिए मान लीजिए एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वही आपका क्या होगा, शून्यकों की संख्या। जैसे ये कोई ग्राफ है, जैसे x हो गया, इसका उल्टा x डैश, यहाँ y है तो यहाँ y डैश। जैसे मान लीजिए ओरिजिन हो गया। जैसे मान लीजिए जैसे पहला ग्राफ लेते हैं, तो यहाँ देखिए हमको सिर्फ x अक्ष पर लेना है। देखिए ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। हमको सिर्फ x अक्ष पर लेना है, तो x अक्ष ये हो गया आपका। अब देखिए x अक्ष पर कहाँ कहाँ काट रहा है, देखिए एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या सिर्फ x अक्ष पर। देखिए वो ये y पर काट रहा है तो y पर हमको नहीं लेना है, जब भी लेना है x अक्ष पर। तो यहाँ दो है, इसलिए ये शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल था, उसी तरह मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल दे देगा। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का अगर आप दे दिया आपको, बाय द वे। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक यहाँ 2 3 और 4, देखिए 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसलिए इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। शून्यकों की संख्या बराबर, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ दो बिंदु पर काटा था 2 हुआ, जैसे 4 बिंदु पर काटा तो 4 होगा। जैसे मान लीजिए और आगे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और एक 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए अगला जो एग्जाम्पल है आपके लिए, तो देखिए इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए जैसे और जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे तीसरा एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, अब देखिए चलिए जैसे और एग्जांपल है, जैसे तीसरा एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से ग्राफ जैसे जाएगा, मान बाय द वे हमको देखिए हम बताएं आपको सिर्फ एक्स अक्ष पर लेना है। देखिए हम y अक्ष पर काट रहा है, ये तो नहीं होगा। देखिए यहाँ सिर्फ एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह मान लीजिए चौथा एग्जांपल के लिए, बाय द वे जैसे सोच लीजिए इसमें देखिए y अक्ष पर काट रहा है, हम बोले सिर्फ x अक्ष पर काटना चाहिए। तो यहाँ देखिए y अक्ष पर काट रहा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। पांचवा एग्जांपल के लिए सोचिए,
जैसे देखिए अब देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5 और 6, सिर्फ एक्स एक्स पर काटना चाहिए, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए एक आखिरी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। बाय द वे सोच लीजिए, मान लीजिए जैसे ये ग्राफ है, तो यहाँ देखिए 1 1 2, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। तो देखिए ये बहुत ये एक क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड में पूछ दे। तो चलिए अब देखिए अगला जो है आपको 2.2 में है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे द्विघात बहुपद हो गया, ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद ये हो गया। ये शून्य मान लीजिए आपको दे दिया, अल्फा तथा बीटा। जैसे दो शून्य दे देगा ax² प्लस bx प्लस c के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। क्योंकि द्विघात बहुपद है, कम किसका शून्य कितना होगा, द्वि मने 2, घात मने घात, द्विघात मतलब द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। जैसे त्रिघात रहेगा तो 3 शून्य हो जाएगा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा सॉरी कम। तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्य हो जाएगा, अल्फा और बीटा। जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपको कि जैसे पूछ दिया शून्यकों का योग निकालें, क्या पूछ देगा आपको, शून्यकों का योग। तो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, योग मने प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स जिससे गुना रहेगा, जैसे माइनस बी बाय, तो माइनस है तो माइनस बी, बी में किससे गुना है, एक्स से, मतलब एक्स का गुना बटे ए, ए में किससे गुना है, x² से, तो x² का गुना। उसी तरह मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल में दोनों गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है, सी बाय, क्या हो जाएगा, सी बाय, सी क्या होता है आपका अचर पद। जितना भी संख्या रहता है उसको क्या लेते हैं, अचर पद। और ए जो है, एम देखिए किससे गुना है, x² से, तो x² का गुणा हो जाएगा ना। अब जैसे एग्जाम में देखिए यहाँ सॉल्यूटिव जरूर पूछता है। जैसे मान लीजिए दे देगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकालें। जैसे मान लीजिए कहेगा शून्यकों का योग और गुणनफल निकालें। जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद दे दिया, जैसे ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए x² में जिससे गुना रहेगा क्या होगा, a का मान x² में क्या चीज गुना है, 1 से, a का मान क्या हो जाएगा 1, x में जिससे गुना रहेगा b का मान, x में 5 गुना है, b बराबर 5, और c क्या हो जाएगा 3। शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग को किसे लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, माइनस बी का मान कितना है 5, और a का मान 1, माइनस है तो माइनस 1 5 5। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय, सी का मान कितना है 3 बटे ए का मान क्या है 1, 1 से 3 भाग कितना हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल के तौर पर अगर सोचा जाए, जैसे देख लीजिए
2x² प्लस 5x प्लस 6। ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर 5, सी बराबर 6। क्या निकालना है योग। योग में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 2। गुणनफल में क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या होता है सी बाई सी का मान कितना है 6, ए का मान 2, 2 तिया 6, मतलब ये निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल है आपके लिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए ए बराबर यहाँ क्वेश्चन है, ये तो क्या है 1 है, बी बराबर एक्स में जिससे गुना यहाँ -5 है तो -5 और सी बराबर 6। अब देखिए योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई माइनस बी का मान क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और ए का मान 1, तो 1 से 5 भाग देंगे 5। गुणनफल पूछ रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई सी का मान 6, ए का मान 1, 1 से 6 भाग देंगे तो 6, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल की देखिए, जैसे ये दे दिया बाय द वे, ए बराबर कितना हो गया 3, बी बराबर कितना -6, सी बराबर 7। अब क्या पूछ रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल। अल्फा प्लस शून्यकों का योग मैंने क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई माइनस बी का मान -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 और ए का मान 3, 3 दूना 6। उसी तरह मान लिया गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई सी का मान कितना 7 और ए का मान 3, 7/। और जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 4x माइनस 7, ये जैसे हो गए, ए का मान कितना है 2, बी बराबर कितना -4, सी बराबर -7। अब देखिए योग पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई माइनस बी का मान -4 माइनस माइनस +4, और देखिए ए का मान कितना है 2, 2 दूना 4, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा 2। गुणनफल में क्या हो अल्फा इंटू बीटा, देखिए सी बाई सी का मान क्या है -7 बटे ए का मान कितना 2। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है बार बार। ठीक, अब देखिए मान लीजिए और इस पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, चलिए देखिए और भी जैसे इस पर एग्जाम्पल है, जैसे छठा एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना 3, सी बराबर -8। देखिए क्या निकालना है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई माइनस बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना 2, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई सी का मान कितना -8 और ए का मान 2, 2 चौका -7। तो देखिए मैंने योग पर आपको काफी सारा एग्जाम्पल दे दिया है, तो आपको इससे ये चीज अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जैसे कभी कभी यही क्वेश्चन देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे दे देगा उठाकर, जैसे देखिए भाई जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए इससे पहले आपको जो है एग्जांपल में जैसे शून्यकों का योग निकालते थे, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे x² माइनस kx प्लस 5। देखिए ए बराबर यहाँ कुछ क्या है 1 है, बी बराबर क्या है -k है, और सी का मान क्या है 5। तो देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को किसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका मान तो आपको दिया ही हुआ है क्या है -12, सॉरी -12 में शून्यकों का योग दिया आपको 12, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b बाई a,
माइनस बी का मान क्या है माइनस के, माइनस माइनस प्लस के, और ए का मान क्या है 1 बराबर 12, इसीलिए निकालेंगे के बराबर क्या होगा 12 गुणे, तो 12 हो जाएगा ना आपका आंसर। अब जैसे मान लीजिए और भी जैसे इस पर एग्जाम्पल है, जैसे दे दिया द्विघात बहुपद, दस के शून्यकों का योग तो के का मान होगा 10 12। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10, तो देखिए ये जैसे बहुपद दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10, तो देखिए ए का मान होने के साथ क्या है 1 है, बी का मान है क्या हो जाएगा माइनस के, और सी का मान क्या है 10। अब देखिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 25, क्या होता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी का मान क्या है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के, और ए का मान क्या है 1 बराबर 25, तो के का मान क्या निकल जाएगा 25 गुना 25 निकल जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ क्या दिया शून्यक जो है पी तथा क्यू है तो पी क्यू होगा, तो जैसे शून्यक अल्फा और बीटा रहता था तो अल्फा इंटू बीटा निकाल देते, जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा रहता था क्या निकाल देते अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ क्या पी और क्यू है, खैर कोई बात नहीं काम तो वही करेंगे। तो मतलब पी और क्यू, पी क्यू क्या होगा पी क्यू मतलब क्या अल्फा और बीटा के, क्योंकि जैसे अल्फा और बीटा होता था तो अल्फा इंटू बीटा लेते थे, तो यहाँ भी मतलब वही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, ए का मान क्या है 1, बी बराबर क्या है माइनस 7, सी बराबर 4, पी क्यू मतलब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा सी बाई, सी का मान 4 ए का मान 1, 1 से 4 भाग दे देंगे 4 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। उसी तरह मान लीजिए द्विघात बहुपद के शून्यक पी तथा दो माइनस 3 ये जैसे दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए ए का मान है क्या है 1, बी बराबर क्या है 4, सी बराबर 3। पी क्यू निकालना है, जैसे अल्फा और बीटा निकालता था तो अल्फा इंटू बीटा, तो उसी तरह मान लीजिए इसमें भी वही काम करेंगे। पी क्यू मतलब क्या होगा सी बाई, सी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 1 से 3 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए ये इसका आंसर क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अब जैसे इसका आंसर क्या निकला है 4, तो 4 पर 3 मार देंगे। अब यहाँ जैसे मान लीजिए इससे पहले जो क्वेश्चन हो गया कितना निकला था 25, तो देखिए ये कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर 12 निकला तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है और बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल है इस पर, देखिए और भी देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 है
अब देखिए योग नहीं देकर अब क्या दे देगा, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मान लीजिए दे दिया आपको 15, तो एम दे दिया 8, बीम दे दिया -8, सीम दे दिया 15। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में दे दिया, यहाँ देखिए x² -8x प्लस है। अब देखिए a बराबर यहाँ क्या है 1, b बराबर क्या है -8, c बराबर क्या है 1, सॉरी c बराबर यहाँ a है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल 15 है। शून्यकों का गुणनफल को किससे लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। कितना हो जाएगा 15, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a बराबर 15। अब देखिए c का मान क्या है आपका, c का मान है a बटे a का मान क्या है 1, बराबर क्या हो जाएगा 15, इसलिए a बराबर क्या निकल जाएगा 15 गुना 1, तो आपका ये आंसर c हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल जैसे इस टाइप का लेते हैं, द्विघात बहुपद, a के जगह पर उसका मान होगा k दे देगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है 2, 5, 8, 6, ये दे दिए। अब यहां भी देखिए क्या है, x² -5x प्लस k। ये बराबर यहाँ क्या है 1, b बराबर क्या है -5 और c बराबर क्या है k। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो द्विघात बहुपद में शून्य कौन को, अल्फा और बीटा, और गुणनफल है मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। कितना है 8, क्या होता है c/a बराबर 8। अब देखिए c का मान क्या हो, k है बटे a का मान क्या है 1, बराबर कितना 8, इसीलिए k बराबर निकालेंगे तो 8 गुना 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब देखिए तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल भी था। अब देखिए यहाँ अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए वहां चेंज करेगा। अब जैसे 1/α + 1/β पूछ दिया। अब देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। x² + x + 1, तो देखिए a बराबर यहाँ क्या है 1, b बराबर क्या है 1, c बराबर भी देखिए यहाँ पर एक ही है, क्या निकालना है 1/α + 1/β। देखिए दोनों अलग अलग है तो एलसीएम अलग अलग, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा गुना है बीटा, बीटा बीटा कट गया, अल्फा गुना है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, और अल्फा इंटू बीटा c/। अब ये कट जाएगा, -b/cn बचा। तो देखिए -b का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 1, माइनस है तो -1 से 1 भाग देंगे 1 हो जाएगा, -1 निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उसी तरह देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद 2x² + 3x + 7 1/α + 1/β निकालना, जैसे दे दिए। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 2x² + 3x + 7। देखिए a का मान है क्या है 2, b का मान 3 और c बराबर क्या है 7। निकालना क्या है 1/α + 1/β। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है तो एलसीएम अलग अलग, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा गुना है बीटा प्लस बीटा बीटा कट गया, अल्फा गुना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा c/, ये कट जाएगा -b/c। तो -b का मान क्या है 3 और c का मान क्या है 7। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और भी जैसे देख लीजिए,
अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा। तो देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं है, 3x² माइनस 5x प्लस 7। ए का मान 3, बी का मान -5 और सी बराबर क्या है 7। 1/α प्लस 1/बीटा। अल्फा इंटू बीटा कैसे सेम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा गुना 1 बीटा हो जाएगा। अब देखिए बीटा बीटा कट गया, अल्फा गुना 1 तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या बताएं c/a, ये कट जाएगा तो -b/c। माइनस बी का मान -5 माइनस प्लस 5 और सी का मान क्या है 7, 5/7 निकल जाएगा आपका आंसर। उसी तरह मान लीजिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं x² माइनस x प्लस 1, 1/α प्लस 1/बीटा। अब देखिए ए का मान यहाँ क्या है 1, बी बराबर -1 और सी बराबर कितना है 1, 1/α प्लस 1/बीटा। दोनों अलग अलग है, एलसीएम क्या हो जाएगा अलग अलग, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा गुना 1 बीटा प्लस बीटा बीटा कट गया, अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये कट जाएगा -b/c। तो माइनस बी का मान क्या है -1 माइनस प्लस 1 और सी का मान क्या है 1 से 1 भाग देंगे 1। तो चलिए आज का क्लास यही बताता हूँ आपको। और देखिए मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल अल्फा और बीटा पर दे दिया है। तो आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे ढंग से एग्जांपल को पूरी अच्छी तरह से बहुत सारा एग्जांपल देकर कवर कर दिया है। और तो इसलिए मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।